वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 30 मई दिन मंगलवार। साथियों, हरियाणा सरकार के 7-8 बड़े बड़े धमाके, बीपीएल कार्ड योजना, आईडी और चिराग योजना, सब्सिडी आदि जो नगर पालिका चुनाव है और अन्य हरियाणा सरकार के 4 से 5 और धमाकेदार इनको छोड़कर आदेश है, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि साथियों हरियाणा फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करता हूँ। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। और भैया आपकी सेवा हेतु ये टेलीग्राम ग्रुप भी, ये लिंक वो बना दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इसका मैंने लिंक दे दिया है। यहाँ सारी की सारी आपकी बड़ी शिकायत आती थी, सर इसको डाउनलोड कहाँ से करें, सर ये नोटिस कहाँ मिलेगा, ये कौन सी साइट है, तो भाई इस ग्रुप में सब कुछ मिलेगा। हरियाणा सरकार का सबसे पहले मिलेगा, सबसे तेज मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वरना वाईएम योजना हरियाणा टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, मेरा फोटो जिस ग्रुप में है आपको उस ग्रुप तो उसमें जुड़ जाना है। और यहाँ आपकी जो भी समस्या है, आप जो भी मैं पोस्ट करता हूँ डिस्क्रिप्शन ग्रुप मैंने बना दिया गया है, यहाँ इसमें नीचे कमेंट करें और मैं भी इसमें रिप्लाई करता हूँ, तुरंत रिप्लाई आपका दिया जाता है। जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया है, आप 24 घंटे इसमें जो है अपनी समस्या रख सकते हो, मैं उसमें समाधान करने का काम करूँगा। तो अब सीधा धमाकों पर चलते हैं। मई में सामान्य से कम रहा तापमान, 3 दशक का अधिकतम रिकॉर्ड भी टूट गया। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ छाने से इस माह भीषण गर्मी के दिन हुए काम। तो साथियों, बारिश से 10 डिग्री तक गिरा अधिकतम तापमान। पटियाला पंजाब में सोमवार को भी कई शहरों में तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। साथियों, बदलते मौसम से विशेषज्ञ भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि मई में गर्मी पड़ती है और मई में सर्दी का एहसास हो रहा है। मई में सर्दी जैसा एहसास मई में जाते जाते भी पश्चिमी विक्षोभ से भिगोया। उत्तर हरियाणा में तेज हवाओं के साथ वर्षा, 10 से 12 डिग्री गिरा तापमान। एक सप्ताह के अंदर जो है तीसरा पश्चिमी विक्षोभ आ गया। अब 1 जून से जो है गर्मी की अधिक बढ़ने के आसार हैं। आज और कल बारिश की संभावना है। बीपीएल राशन कार्ड 78,000। कल परसों देर रात ये लिस्ट जारी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ विधायक है उन्होंने इनका वितरण करना भी शुरू कर दिया है, जो आज की प्रमुख प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुआ। तो साथियों, जिसने नहीं किया था, मैंने परसों जब आई थी सबसे पहले ब्रेकिंग दी थी, तो जो 78,000 नए बीपीएल लिस्ट आई है वो बीपीएल राशन कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ जो है ये नए 108 राशन कार्ड, एक ही ब्लॉक के अंदर ये 108 राशन कार्ड बने हैं। तो साथियों, उनका वितरण ये विधायक साहब कर रहे हैं, जिसने अभी तक अपना बीपीएल राशन कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, बीपीएल कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। चिराग योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत हरियाणा सरकार 2री से 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। यानी जो आपके नज़दीक में प्राइवेट स्कूल होता है उसमें यदि आप चिराग योजना के तहत आवेदन करते हो तो आपको आपकी जो फीस होती है उस प्राइवेट स्कूल की, वो पूरी की पूरी प्रदेश सरकार जो है उस स्कूल के खाते में डालती है। तो इस योजना के फॉर्म भरे गए थे, हमने इसको विस्तार पूर्वक आपको बताया था। साथियों, अभी इसको जो है डेट को लेकर ये जो है बढ़ाने का वो किया जा रहा है कि भाई इनकी जो चिराग योजना की तारीखें हैं वो तारीख बढ़ाई जाए, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, जो स्कूल है वो एसएलसी नहीं दे रहे हैं, तो उनका आवेदन, उनका जो फॉर्म है, उनके जो दाखिले हैं वो दाखिले इस चिराग योजना के तहत नहीं हो पा रहे हैं। तो साथियों, ये जो योजना थी ये 134 को ख़त्म कर इस योजना का नाम रखा गया था चिराग योजना। इसमें फीस भी तय कर रखी है प्रदेश सरकार ने। तो बाकी तो पूरा का पूरा मैंने डिटेल से उस वीडियो में बताया था जब आवेदन फॉर्म आए थे, इसके पूरा A to Z। पहलवान प्रदेश के अंदर लौट चुके हैं, अब जंतर मंतर पर नहीं बैठ सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों समेत 12 नामजद, 15 पुलिसकर्मियों ने दी शिकायत। हरियाणा समेत देश में कई जगह प्रदर्शन। विनेश ने दिल्ली पुलिस से पूछा क्या एनकाउंटर करना चाहती है। इस मामले में जो दिल्ली पुलिस का जो रवैया और जो केंद्र सरकार का जो रवैया रहा वो एक लोकतांत्रिक सरकार का रवैया नहीं रहा। ये लोकतांत्रिक जो चुनी हुई जो सरकारें होती हैं उनका ये काम नहीं होता, ये काम तो उनका होता है जो तानाशाह होते हैं।
तानाशाह या राजतंत्र जिस देश में स्थापित होता है, जिस देश में राजाशाही होती है, उस देश में ऐसे फैसले लिए जाते हैं, उस देश में आवाज को कुचला जाता है, आवाज को दबाया जाता है। यहाँ एक लोकतंत्र, एक जनता के द्वारा अपने लिए चुनी गई सरकार का इस तरीके से जो रवैया, इस तरीके से जो जनता के प्रति वो रहा, वो बेहद गलत रहा। आंदोलन इस सरकार ने कुचलने के काम किए, इस सरकार ने दबाने के काम किए, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में नैतिकता नाम की भी एक चीज हुआ करती थी। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था कि नैतिकता क्या होता है, लेकिन जब अब बड़े हुए अब पता लगा है कि नैतिकता भी कोई चीज होती है, क्योंकि उस समय नैतिकता के आधार पे ही इस्तीफे मंत्रियों के हो जाते थे। आज तो नैतिकता छोड़ो, उसके आधार पे भी इस्तीफा नहीं होते। मीडिया पूरा का पूरा चीजें वो कर देती है, मामला डाइल्यूट कर देता है, चीजें बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो ये रवैया पर सरकार का बहुत गलत है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। हमारी बहन बेटियों के साथ जो इन्होंने देखने को वहाँ मिला, तो ये बहुत गलत है। ये एक प्रकार से हिटलरशाही है, एक प्रकार से तानाशाही है। तो साथियों, अगली खबर, 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज में 30% की छूट का ऐलान हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया है। प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा करने पर ब्याज में 30% छूट देने का निर्णय लिया है। ये पहले 10% इस पर छूट थी, अब प्रदेश सरकार ने 30% छूट दे दी है। नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव होने हैं उनमें अधिकतम 32 और नगर निगमों में 46 वार्ड अधिकतम होंगे। ये एक नियम फार्मूला बना दिया गया है। प्रदेश में नगर निकायों में नए फार्मूले से बनाए जाएंगे वार्ड, पालिका व परिषद में वार्डों का फार्मूला। यहाँ पूरा का पूरा फार्मूला इसको लेकर मेयर पद के लिए SC BC को आरक्षण ये लागू जो है कर दिया गया है। BCA को जो रिजर्वेशन था वो हाल ही में लागू किया गया है। तो ये जो आज की सारी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुआ, इससे पूरे हरियाणा प्रदेश प्रभावित नहीं होता, इसलिए इस पर हम गहराई से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये शहरी लोगों के लिए है। तो साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। मांगों के लिए आज जींद में जो है सरपंच, प्रदेश भर के जो सरपंच है वो इकट्ठा होंगे। सरपंच एसोसिएशन जो है इसका जो है बहुत बड़ी रैली आज जींद के अंदर करने जा रही है। आम जन से मेरी अपील है, इस रैली में कोई शामिल ना हो। ये सरपंचों का भ्रष्टाचार और बेईमानी करने का या फिर पेट बढ़ाने की एक प्रकार से रैली आप इसे समझ सकते हो। और गांव में जब हमने इसको लेकर सर्वे किया तो ग्रामीण चाहता है सरकार ने जो ये ट्रेंडिंग लागू की है वही ट्रेंडिंग लागू रहे। यहाँ तक कि जो सरपंच का निजी परिवार है वो परिवार भी चाहता है कि सरकार ने कानून अच्छा लाई है, यही होना चाहिए। क्योंकि देखने को क्या मिलता है, सरपंच एक बार बन गया कार ले आया, दोबारा बन गया फॉर्चुनर, तीसरी बार बन गया फिर वो विधायक या मंत्री उसकी ही सोचता है। तो साथियों, इनका पेट ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ सरकार ने ईमानदार वो करने का काम किया, जो बेईमानी, जो भ्रष्टाचार पंचायतों में होता है वो रोकने का काम किया है। तो इस प्रदर्शन में कोई भाग ना ले, इस प्रदर्शन में कोई साथ ना दे। ये ईमानदारी प्रक्रिया सरकार ने लागू की है, तो इसका हमें साथ देना। सरकार जहाँ गलत है वहाँ विरोध किया जाएगा, सरकार जहाँ सही है वहाँ साथ देने का फर्ज हमारा बनता है। इज्जत के लिए बेटी की हत्या करने वाले पिता पुत्र को जो है कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। ये सोनीपत के अंदर ऑनर किलिंग का एक मामला था जिस पर अहम फैसला ये सुनाया गया है। तो साथियों, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर घर घर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी। 30 जून तक चलेगा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान। अगली खबर चलता है, स्नातक तक पढ़ाई, स्नातक यानी 12वीं के बाद बैचलर डिग्री के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन फिर वो अपनी और डिग्री नहीं कर पाए। तो ऐसे जितने भी युवा हैं प्रदेश सरकार उनको डिग्री करवाएगी और उनको उसी क्षेत्र में डिग्री करवाएगी प्रदेश सरकार कॉलेजों में, जिस क्षेत्र में उसको नौकरी मिल सके, जिस क्षेत्र में वो कुछ कर सके, तो सर या फिर जिसमें उसकी रुचि हो। तो दोस्तों, ये प्रदेश सरकार का बेहतरीन ये फार्मूला है। अगला, सभी हवाई पट्टियों की सुरक्षा बढ़ेगी। होमगार्ड की तैनाती के आदेश डिप्टी CM श्री दुष्यंत चौटाला ने दिए हैं। झज्जर बादली रोड का विस्तार होगा, 19 करोड़ का ऐलान इसका भी डिप्टी CM ने किया। और डिप्टी CM के
छोटे भाई आया सीएम के नारे लगाने वाले जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय सिंह चौटाला ऑल इंडिया हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रधान नियुक्त हो गए हैं। तो साथियों अगली खबर पेशी पर एक आया जज की कुर्सी पर बैठकर जो है बोला मेरे लिए जल्दी चाय नाश्ते लेकर आओ। तो पुलिस ने सीआईए ने बढ़िया इनके लिए ये चाय नाश्ते लेकर आई, बढ़िया मरम्मत व इलाज इनका करने का काम किया। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर करें।